अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 22 जनवरी 2021 मुताबिक 8 जमादिल अव्वल 1442 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन कोविड शील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII की इमारत में जुमेरात को शदीद आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई। यहाँ हिदायतसर के नजदीक मंजरी वाक़े प्लांट की इमारत की चौथी और 5वीं मंजिल में आग लगने के बाद अब तक 5 अफराद की झुलसी हुई लाशें निकाली जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि प्लांट की जिस यूनिट में कोविड शील्ड बनाई जा रही है वो पूरी तरह से महफूज है और इस वाक़े का टीकेकारी की तैयारी पर कोई असर नहीं हुआ है। SII के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने ट्वीट के जरिए कहा, हमें अभी कुछ परेशान कुन अपडेट मिले हैं। आगे की तहकीकात में हमें मालूम हुआ है कि बदकिस्मती से वाक़े में जान माल का नुकसान हुआ है। हमें बहुत अफसोस है और मरहूमीन के लवाहिकीन के तई हमारी गहरी ताज़ियत। अवधनामा के अपने मखसूस कालम में आयतुल्लाह हमीदुल हसन खुशी और गम के उन्वान से 34वीं किस्त में लिखते हैं कि तमाम दुनिया के लोगों की तवज्जो एक बड़े मुल्क के इक़्तिदार आला की तब्दीली की तरफ है, इसलिए कि उस मुल्क के सरबराह के सबब हमारी इस जमीन के तमाम रहने वालों की भी अमन और सलामती वाबस्ता है। वो किसी भी जगह इस दुनिया में जंग करना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता और वो फैसला अमन और सलामती को बढ़ाने का करें तो ये उनकी मेहरबानी इनायत हम सब के लिए। 4 साल कबल इसी जगह पर जो साहब आए थे उन्होंने अपनी सदारती पहली तकरीर इस आखिरी जुमले पर खत्म की थी कि हम सबको मिलकर इस्लामी आतंकवाद का मुकाबला करना है, जिसे हम खुद सुनकर हैरान रह गए थे कि क्या एक इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े ओहदे पर आने वाला इस तरह भी नहीं कह सकता था कि हम सबको मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना है। और फिर दुनिया ने देखा कि वो अपने उसी महल में, उसी मुल्क में, उसी जगह रुखसत इस शान से हुए कि उनके घर के अंदर आतंकवाद नजर आया और उनकी जगह जो नई शख्सियत उसी इख्तिदार की सरबराही करने के लिए मुंतखब की गई उसने उसी जगह तकरीबन 4 साल बाद अपनी पहली सदारती तकरीर में कहा कि अमेरिका में तमाम लोगों को किन चीजों से मोहब्बत है। अपने इसी सवाल का खुद ही जवाब दिया, आजादी, इज्जत और एहतराम, वकार, सच्चाई। और आगे उन्होंने कहा कि सच और झूठ में फर्क होता है, झूठ ताकत और जाती फायदों के लिए बोले जाते हैं। और आगे उन्होंने जो कहा उसमें यह भी हम सब के लिए गौर और फिक्र के लिए बहुत है। उन्होंने कहा कि हमें इस खाना जंगी को खत्म करना है जो सुर्ख को नीले के खिलाफ लड़ाती है। तालियां बजी, लोग खुश हुए। अखबारात ने लिखा सुर्ख से मुराद रिपब्लिकन थे और नीले से मुराद डेमोक्रेटिक थे। उन्होंने जमहूरियत की जीत अमन को करार दिया और बदअमनी से लड़ने की बात। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवामी जलसे और रैली रोड शो का सिलसिला तेज होता जा रहा है और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी लीडरान और कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी भी बढ़ती जा रही है। इस दरमियान बीजेपी के एक रोड शो में गोली मारो का नारा बुलंद किए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बीजेपी के हुगली जिले की यूथ यूनिट सरबराह सुरेश साहू समेत 3 पार्टी कारकुनान को पुलिस ने मुतनाज़िया नारा बुलंद करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया है। बगदाद के वस्त में वाक़े कमर्शियल इलाके में 2 खुदकश बम धमाकों में कम से कम 28 अफराद हलाक और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। इराकी फौज ने अपने बयान में कहा कि खुदकुश जैकेट पहने हुए बमबार ने खुद को बगदाद के कल्ब में वाक़े तैयारन स्क्वायर में धमाके से उड़ा लिया। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने तस्दीक की कि हमले में अब तक 28 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों में से कुछ की हालत अभी नाजुक है। सिविल डिफेंस चीफ मेजर जनरल खादिम सलमान ने भी 28 अफराद की मौत की तस्दीक करते हुए खदशा जाहिर किया है कि इस हमले के पीछे दाइश हो सकती है। उन्होंने कहा कि धमाके में कम से कम 73 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मारूफ समाजी कारकुन और आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अली नईम राजी ने प्रेस को जारी एक बयान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को RSS का आरएकार बताते हुए कहा कि वो दर पर्दा फिरका परस्त ताकतों के नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क भर में सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि ओवैसी और उनकी पार्टी मुल्क में फिरकावारियत के इस्तेहकाम के लिए बरसर पैकार है और इसी मिशन के तहत वो अपने महदूद दायरे से बाहर निकलकर महाराष्ट्र और बिहार में सेकुलर ताकतों को कमजोर कर चुके हैं और अब दीगर रियासतों की जानिब मुतवज्जे हैं। खादिम मुल्क मौलाना मोहम्मद अली नईम राजी ने कहा कि दर हकीकत RSS का मंसूबा है कि मुल्क में फिरका वाराना खतूत पर राय दहिंदगान की सबबंदी की जाए ताकि उनका इक़्तिदार कायम रह सके और इसी मंसूबे की तकमील के लिए असदुद्दीन ओवैसी को मैदान में लाया गया है। सैयद वाला बरही बाराबंकी में मजलिस तरहीम को खिताब करते हुए मौलाना सैयद सफी हैदर जैदी सिक्योरिटी तंजीमुल मकातिब ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करना और है और दीन का समझना और है। अगरचे बगैर इल्म के दीन समझना मुमकिन नहीं, लिहाजा पहली मंजिल में दीनी तालीम जरूरी है। उन्होंने कहा
कहा कि खतीब आजम मौलाना सैयद गुलाम अस्करी जानते थे कि अगर घर और समाज को दीनदार बनाना है तो पहले दीनी तालीम का इंतजाम करना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस्ती बस्ती इल्म के चिराग रोशन किए और मकातिब कायम किए। दरगाह हजरत मखदूम शाहमीना शाह रहमतुल्लाह अलैह में मीनाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम जलसा बउनवान औलिया अल्लाह दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली पीरजादा शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में मुनक़िद हुआ। जलसे का आगाज कारी मोहम्मद अजमल की तिलावत कुरान मजीद से हुआ और कारी मोहम्मद इस्लाम कादरी ने जलसे की निजामत की। जलसे में मौलाना कारी जाकिर रज़ा मीनाई ने कहा कि इरशाद बारी तआला है कि मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री न करो। इस आयत में प्यार भरे अंदाज में सिखाया जा रहा है कि मुझे याद करो, और हकीकतन ये बंदे का हक है कि वो अपने रब की याद में हर वक्त मसरूफ रहे। कौमी सदर मोहम्मद शमीम की क़यादत में नागरिक एकता पार्टी के वफ्द इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के ओहदेदारान से आज ट्रस्ट के दफ्तर बर्लिंगटन शाहराह पर मिला। इस दरमियान ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन से तबादला ख्याल करते हुए नागरिक एकता पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद शमीम ने धनीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दी गई जमीन पर तामीर होने वाली मस्जिद, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, किचन, म्यूजियम वगैरह वगैरह में ताउन की पेशकश की, जिसको कबूल करते हुए ट्रस्ट के सेक्रेटरी अतहर हुसैन ने कहा कि हम आपके इस जज्बे का खैर मकदम करते हैं। जनाब अतहर हुसैन ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस तरह बहुत कम लोग मिलते हैं जो खुद से ताउन की पेशकश करते हों। इस दरमियान हुए तबादला ख्याल में कौमी सदर मोहम्मद शमीम ने कहा कि इस नेक काम में हर मकतबे फिक्र के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से 11 फरवरी को दिल्ली में नेशनल सिंपोजियम यूनानी तरीका इलाज में सर्जरी के उन्वान पर प्रोग्राम होगा और इस मौके पर हकीम सैयद गुलाम मेहदी राज की हयात और खिदमात पर मुश्तमिल मुजल्ला आलमी यूनानी मेडिसिन का इजरा भी अमल में आएगा और अतिब्बा हजरात को उनकी गरा कदर खिदमात के एतराफ में अवार्ड भी तफवीज किए जाएंगे। अवार्ड हासिल करने वालों में प्रोफेसर जुगल किशोर को हकीम अजमल खान अवार्ड बराए तरवीज तिब, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर को हकीम अब्दुल लतीफ फलसफी अवार्ड बराए तदरीसी खिदमात, डॉक्टर नाहिद परवीन को हकीम अब्दुल मजीद अवार्ड बराए तिब्बी व समाजी खिदमात, डॉक्टर फखर आलम को इब्न सीना अवार्ड बराए इल्मुल अदविया, डॉक्टर इमामुल्लाह खां को हकीम अब्दुल रज़ाक अवार्ड बराए तिब्बी तहकीक भी शामिल हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडेन के दौरे सदारत का आगाज सदारती हुक्मनामों से और उन्होंने पहले ही दिन 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। जो बाइडेन के ज्यादातर हुक्मनामे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ा पॉलिसियों को खत्म करने से मुताबिक वाज़ेह है कि हर आने वाला अमरीकी सदर इसी तरह शुरू के दिनों में बहुत सारे हुक्मनामे जारी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा ही किया था, ताहम उनके कई हुक्मनामों को बाद में अदालत में चैलेंज भी किया गया था। ताहम रोइन क्लैन का ख्याल है कि जो बाइडेन के जारी करदा हुक्मनामों का वो अंजाम नहीं होगा जो ट्रंप के हुक्मनामों का हुआ था, क्योंकि नए सदर कानून की रूह को समझते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग गुंडागर्दी की जबान इस्तेमाल करके इस बात का दावा कर रहे थे कि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, वो खुद ही जिल्लत और रुसवाई के साथ सरनिगू हो गए। वहीं ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने ट्वीट में लिखा कि ट्रंप, पोम्पियो और उनके दीगर रुफका अब तारीख के सियाह बाब का हिस्सा बन गए हैं, ताहम शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का नाम बदस्तूर दरख्शा रहेगा। इससे कबल ईरान के वजीर खारिजा ने बुधवार अपने आयरलैंडी हम मनसब साइमोन कावुई के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाबंदियां खत्म कर दी गई और अमरीकी वादे पूरे हो गए तो इस्लामी जमहूरिया ईरान माजी की तरह उस माहदे पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। ईरान की कुद्स फौज के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने कहा है कि कासिम सुलेमानी को शहीद करके ट्रंप हीरो तो क्या बनते, दुनिया भर में मनफूर हो गए और अब वह खौफ के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अपने ट्विटर हैंडल से सिपाह कुद्स के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करते हुए लिखा है कि कोई तुम्हें कासिम सुलेमानी को शहीद करने की वजह से हीरो नहीं समझता। उन्होंने मजीद लिखा है कि मिस्टर ट्रंप, तुमने मेरे वालिद को इस खाम ख्याली में शहीद कराया था कि दुनिया तुम्हें हीरो समझेगी। वो दाइश के खिलाफ कामयाब जंग की क़यादत करने वाले जनरल थे, लेकिन उसके मुकाबले में तुम मगलूब, तनहा, नाकाम और नामुराद हो चुके हो। हरमैन शरीफैन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से मस्जिद हराम और उसके सहनों की ततहीर और उन्हें मुअत्तर बनाने का सिलसिला 24 घंटे जारी है। इसका मकसद नमाजियों और मोतमिरीन की सलामती को यकीनी बनाना और कोरोना वायरस को हरम शरीफ तक पहुंचने से रोकना है। मस्जिद हराम में ततहीर और कालीनों के उमूर के डायरेक्टर जाबिर ने बताया कि हरमैन के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने रवां साल 1442 हिजरी के पहले 6 माह के दौरान मस्जिद हराम और उसके बैरूनी सहनों की 1800 से ज्यादा यानी 1800 से ज्यादा मरतबा धुलाई अंजाम दी है। इस दौरान 1 करोड़ 80 लाख लीटर आला तरीन मेयार का माहौल दोस्त केमिकल इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2 लाख लीटर खुशबूदार मटेरियल से मस्जिद हराम को मुअत्तर किया गया है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के सुबुकदोश होने वाले रियासती सेक्रेटरी माइक पोम्पियो और दीगर 27 आला ओहदेदारों के खिलाफ
झूठ और धोखाधड़ी के इल्जाम में पाबंदियां आयद करते हुए कहा है कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की नई इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहता है। कहा जा रहा है कि यह इकदाम चीन के गुस्से की अलामत है, जो खास तौर पर माइक पोम्पियो की जानिब से अपने ओहदे के आखिरी अय्याम में चीन पर अपने एगोर मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी के इल्जाम आयद करने के रद्द अमल में सामने आए हैं। 28 साबिक ओहदेदारों और उनके अहल खाना के अफराद को सरजमीन चीन, हांगकांग या मकाओ में दाखिले पर पाबंदी होगी और उनसे वाबस्ता कंपनियों और इदारों को भी चीन के साथ कारोबार करने पर पाबंदी आयद रहेगी। अवधनामा में शायर मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं। अमन व सलामती इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में, ये मजमून है डॉक्टर मोहम्मद अब्बास अली का। वो लिखते हैं, अमन और मजहब एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता हैं कि गोया दोनों में चोली दामन का साथ है। अगर मजहब पौधा है तो अमन उसका समरा है, अगर रास्ता है तो अमन उसकी पहली मंजिल। मजहब अगर शजर सायादार है तो अमन उसकी ठंडी छावनी। यानी अमन के बगैर ना मुहज़्ज़ब माशरे का तसव्वुर किया जा सकता है और ना बेहतर जिंदगी का। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसानी जिंदगी में फराखी और फारुगुल बाली उसी वक्त परवान चढ़ती है जब उसके गिर्द पेश का माहौल पुरअमन और साजगार होता है। जब बानी इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो रोए जमीन पर शायद बायद ही कहीं पर अमन था, माशरे में सुकून था, न शख्सी जिंदगी खुशगवार थी। अहद माजी की तमाम तहजीबों और मज़ाहिब के अच्छे अफकार मुहर्रिफ हो चुके थे और उनकी जगह खुदगर्ज व हवस से मुतासिर रवायात और नजरियात ने ले ली थी। जो मजहब इंसान को सरबलंद करने, उसको रूहानी अमन सुकून देने के लिए था, उसको खुदाए कदीम से मुनहरिफ करके मखलूक के सामने लाचार बनाकर खड़ा कर दिया गया था। इस तरह के रूहानी और कल्बी सुकून को गारत कर दिया गया था। लेकिन इस्लाम ऐसा निज़ाम ज़िंदगी लेकर आया जो ज़िंदगी के हर पहलू के लिए क़वानीन और ज़वाबित रखता है और दुनिया के सामने ऐसा लाएअमल पेश करता है जो नरमी और सख्ती, इस्लाह और तदब्बुर, ज़ज्र और तौबीख हर तरह से मुफीद नतीजा अक्स कर लेने में कामयाब हो जाता है। यह अहकमुल हाकिमीन की हिकमत इलाहिया की फजीलत है कि उसने अपना रसूल साहिब हिकमत और दानाई वाला भेजकर इस ज़मीन को मामून बना दिया। दुनिया वालों को जुल्म व अमन के दरमियान बारीक से बारीक असबाब व इलल को गिरफ्त कर लेने की तमीज़ पैदा कर दी। माशरे को अमन व अमान का गहवारा बनाने में इस्लाम का किरदार। ये मजमून है मोहम्मद कलीमुद्दीन मिसबाही का। अपने मजमून में वो लिखते हैं, इस्लाम ने पूरी दुनिया में अमन व अमान के क़याम का जो दर्स दिया है और क़याम अमन में जो किरदार निभाया है वो सिर्फ इस्लाम का ही हिस्सा है। कुरान मुक़द्दस की सूरह हुजुरात की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ने एक साले और पुरअमन माशरे का जो निज़ाम पेश किया है, हम उस पर अमल करके अपने माशरे को अमन व अमान का गहवारा बना सकते हैं। जिन चीज़ों से माशरे में बदअमनी फैलती है, अल्लाह करीम ने उन तमाम चीज़ों से अपने बंदों को रोका है। जिन चीज़ों से माशरा बदअमनी का शिकार होता है, जैसे अफवाह, ग़ीबत, बदगुमानी, तानाज़नी, हसद, ऐबजोई, नाइंसाफ़ी, दूसरे को जलील और रुस्वा समझना, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ने हमको रोका है और माशरे में अमन व अमान का एक बेहतरीन निज़ाम हमें दिया है। अवधनामा में शायद सियासी नौइयत के मजमून का उन्वान है, किसान तहरीक की मुमकिना नाकामी, अदलिया और जमहूरियत। ये मजमून है अख्तर जमाल उस्मानी का। ज़र कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म की तराकीब इख्तियार की जा रही है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई नहीं गुजरा कि हुकूमत पाकर जिसको उसका नशा ना हुआ हो। मौजूदा मरकजी और सूबाई हुकूमतों पर यह कौल कुछ ज्यादा ही सादिक होता नजर आ रहा है। क्या किसान तहरीक को भी इसी तरह बजोर ताकत खत्म कर दिया जाएगा जिस तरह CAA मुखालिफ तहरीक के साथ हुआ था? किसानों ने ना तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और ना वो किसी कमेटी के सामने पेश होने को तैयार है। वो उसको सरकार की तरफ से सिर्फ वक्त ज़ाय करने का हरबा मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी भी किसानों के साथ मीटिंग करने पर आमादा है। इसका कहना है कि किसान अगर हमारे पास नहीं आते तो हम किसानों के पास जाएंगे। ऑनलाइन राय लेने के लिए कमेटी ने एक पोर्टल भी बनाया है जो 15 मार्च तक खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कवानीन पर रोक का फैसला पहली नजर में किसानों के लिए राहत रसा लगता है, लेकिन किसान मशकूक है कि किसी न किसी बहाने उनका एहतजाज खत्म कराने के बाद ये पाबंदी उठा ली जाएगी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।